उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने जा रही है, जिसको लेकर के वहां के मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली और मीटिंग में तमाम जो फिल्म से जुड़े लोग थे वो मौजूद थे और साथ ही साथ इस पूरी फिल्म सिटी की जो कहें कमान वो दी गई है जाने माने कॉमेडियन और यूं कहूं तो उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट के काउंसिल के जो चेयरमैन हैं इस वक्त राजू श्रीवास्तव जी, उनको दी गई है। यानी जो फिल्म सिटी बनने जा रही है वो किस तरीके की होगी, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ जवाब लेंगे राजू श्रीवास्तव जी से। इस वक्त मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। नमस्कार। जो मीटिंग हुई है उसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं और आप ही ऐसे शख्स हैं जो एक एक चीज़ बता सकते हैं। नहीं, हम सब लोग बहुत उत्साह में हैं और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को धन्यवाद दूंगा। उनका मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारी मांग को स्वीकारा। इस पर हम लोग कई सालों से काम कर रहे थे और फिर इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई और मैं जगह तलाशने के लिए कानपुर लखनऊ के बीच गया। फिर योगी जी ने कहा चित्रकूट और बांदा की तरफ देख लो। मैंने वहाँ जाके जगह देखी। फिर मैं कुछ लोगों को लेके जो फिल्म सिटी बनाने के इच्छुक थे उनको लखनऊ लेके आया। लखनऊ के पास उनको ज़मीन दिखाई, बोनी कपूर और सुभाष घई वगैरह को। तो लेकिन ज़मीन बहुत महंगी थी, उनको ऐसा लगा। तो फिर वो लौट गए। तो हमेशा ये टाएं टाएं फिस हो जाता था। तो लेकिन इस बार फिर हमने योगी जी को बताया, उनको अवगत कराया कि ये समस्या आ रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब फिल्म सिटी बननी चाहिए क्योंकि इससे बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर फिल्म सिटी बनती है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कम 1 लाख लोगों को काम मिलेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि योगी जी ने कहा इसमें जितनी बाधाएं हैं हम सब दूर करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी मदद करेगी। इसकी जल्द से जल्द आरंभ कराइए। और इसी कड़ी में उन्होंने 3 प्रेजेंटेशन लिए नोएडा अथॉरिटी के। तो सबको एक्सप्रेस वे यमुना के पास जो ज़मीन है वहाँ के जो अथॉरिटी है CEO, उनका प्रपोजल सबको बहुत अच्छा लगा। 1000 एकड़ ज़मीन उन्होंने ऑफ़र की है कि वो दे सकते हैं। सर मीटिंग के को लेकर कई विरोध के स्वर भी लगातार हम सुन रहे हैं कि मीटिंग में जो लोग मौजूद थे उनमें से ज़्यादातर कलाकार थे और कुछ ही डायरेक्टर थे। तो ये विरोध आ रहा है कि जब फिल्म सिटी बन रही है, वहाँ फिल्में बनेंगी, तो वहाँ प्रोड्यूसर्स को, फिल्म मेकर्स को क्यों नहीं शामिल किया गया? नहीं, देखिए ND देसाई जी थे आर्ट डायरेक्टर, जिनका अपना ND स्टूडियो है, वो थे। विनोद बच्चन थे और जो कि प्रोड्यूसर हैं। बाहुबली जिन्होंने बनाई है वो भी वहाँ मौजूद थे और अशोक पंडित फिल्म मेकर हैं, वो भी थे वहाँ पे। हाँ, साथ में कैलाश खेर, उदित नारायण और अनूप जलोटा, सब लोग थे। तो देखिए जब फिल्म बनती है तो उसमें गाने भी तो होते हैं। तो गाने वालों से भी आइडिया लिया गया, सबकी राय लेनी चाहिए। सबसे पूछा गया कि आप फिल्म सिटी वगैरह जाते होंगे तो आपको वहाँ क्या कमी खलती थी, कौन सी ऐसी चीज़ आप चाहेंगे कि इसमें समाहित कर दी जाए। तो सब ने एक स्वर में कहा कि देखिए मुंबई की फिल्म सिटी हो या हैदराबाद की फिल्म सिटी हो, दोनों बनी हैं उस ज़माने में, बहुत पहले। तो अब मांग कुछ और है, कलाकारों की, मेकर्स की मांग कुछ और है। अब सब कुछ बहुत मॉडर्नाइज हो गया है और टेक्निकली बहुत इम्प्रूव हो गया है सब कुछ। आज फिल्म मेकर जो फिल्म से ज़्यादा वेब सीरीज़ बना रहे हैं, TV सीरियल्स बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये नई फिल्म सिटी बनाई जाएगी, इसलिए सबकी राय लेना बहुत ज़रूरी था। जी, तो एक तरीके से ये कहा जाए कि जो मुंबई में बॉलीवुड है वो अब यूपी में बॉलीवुड शिफ्ट हो जाएगा। ये मुंबई वर्सेस उत्तर प्रदेश नहीं है। मुंबई की फिल्म सिटी भी चलती रहेगी, हैदराबाद की भी चलती रहेगी। लेकिन हाँ, हमारी जो ज़रूरत थी यहाँ के कलाकारों की, उत्तर प्रदेश और बिहार के कलाकारों की, उनकी मांग को मान लिया गया है, उनकी समस्या का हल किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे कलाकार। राजू सर, मेरा यहाँ प्रश्न ये है कि आपने कहा कि यूपी और बिहार के कलाकारों की जो मांग थी, तो क्या ये रीजनल फिल्म सिटी होगी या जो हम बॉलीवुड जो कहते हैं मुंबई महाराष्ट्र में जो है वो उस तरीके की बनने वाली है कि उसके पैरेलल खड़ी हो रही है? देखिए ये इसमें शूटिंग सब लोग करें, हम सबका वेलकम करेंगे क्योंकि हमें रेवेन्यू भी आएगा सरकार को।
वो चाहे मद्रास के लोग आके शूटिंग करें, चाहे बंगाल के लोग आके शूटिंग करें, जब वो बंगाली फिल्म बनाएंगे तो हो सकता है वो एक्टर वो अपने लाएंगे बंगाली बोलने वाले, लेकिन बाकी टेक्नीशियंस तो यहीं के लेंगे, कैटरिंग यहीं से लेंगे, बाकी जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो भी यहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ के लोगों को रोज़गार तो तब भी मिलेगा। फिल्म सिटी बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे कलाकार जो अच्छे अच्छे टैलेंटेड हैं वो कहते हैं यार हम मुंबई कैसे जाएं, हमें कौन वहाँ रखेगा, हम कहाँ रहेंगे, सुना बहुत महंगा बहुत है, वहाँ का किराया बहुत है, इलेक्ट्रिक बिल ये सब हम कैसे देंगे। तो बहुत सारा टैलेंट यूपी में है और यहीं पर ज़ाया हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है और मुंबई जाने की उनकी हिम्मत नहीं है। कहते हैं वो अलग प्रदेश है, वहाँ की भाषा अलग है, महंगा बहुत है, तो ये दिक्कत थी। मैं अभी प्रयागराज गया था तो वहाँ एक गाने वाला मुझे सड़क पे गाते हुए मिल गया और मैंने गाड़ी रोक के सुना उनको बुला के, इतना अच्छा गा रहे थे कि हमें शर्म आने लगी कि यार ये टैलेंटेड आदमी तो ये है, ये तो यहाँ सड़क पे है। और वहाँ कम जानकार आदमी या कम गाने वाले लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो हमने उससे पूछा कभी तूने मुंबई ट्राई नहीं किया है? बोले नहीं साहब, वो दूर बहुत है और हमारी वहाँ कोई पहचान नहीं है। अब यहाँ कहीं कुछ ऐसा होता तो हम चले जाते। दूरी की बात कर रहे हैं सर, तो दूरी तो बिहार, यूपी का बनारस को आने में नोएडा भी उतना ही वक्त लगेगा जितना मुंबई जाने में लगेगा, और ये विरोध कई लोगों ने जताया भी है कि उतना वक्त तो हमें लगेगा। और फिर एक सवाल ये भी उठता है कि जो बना हुआ है बॉलीवुड, वहाँ जो एक्टर्स हैं, वहाँ जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको यहाँ लेकर आना ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, जब फिल्म बनती है आप अक्सर सुनती होंगी कि ये फिल्म आधी लंदन में शूट हुई है, कभी आप सुनती हो ये गाना बैंकॉक में शूट हुआ है, ये फिल्म ये गाना कश्मीर में शूट हुआ है, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं ये लोग शूटिंग करने। आजकल अक्षय कुमार लंदन में शूट कर रहे हैं अपनी फिल्म की। तो इस स्क्रिप्ट की जो मांग होती है तो कलाकार तो हमेशा जाते हैं। कलाकार जो फिल्म साइन करते हैं तो ये नहीं पूछ के साइन करते कि इसकी शूटिंग कहाँ होगी, वो डायरेक्टर डिसाइड करता है। वो उनको अपनी कहानी, अपने रोल से मतलब होता है। फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनको जहाँ ले जाते हैं तो वहाँ उनको जाके काम करना होता है। तो आउटडोर शूटिंग तो बहुत होती है। और रही बात जैसे बनारस के कलाकार हैं हमारे, गोरखपुर के हैं, कानपुर के हैं, लखनऊ के हैं, उनको था कि यहीं आसपास बन जाती। तो हमने कहा चलो ये तो हुआ कि आपके प्रदेश में तो आ गई। महाराष्ट्र आप जाते थे 2-2 प्रदेश जंप करके, बीच में पूरा पड़ता था, मध्य प्रदेश आता था, फिर महाराष्ट्र शुरू होता था, बहुत टाइम लगता था। और अब रोड्स वगैरह बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। और नोएडा में फिल्म सिटी ये जो प्रस्तावित है, इसका मतलब ये नहीं कि यूपी के उस तरफ फिल्म सिटी बनेगी नहीं, वहाँ दूसरी बन सकती है, सेकंड हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से भी और आबादी के हिसाब से भी। 23 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ एक फिल्म सिटी से काम थोड़ी चलेगा, मतलब और फिल्म सिटी कम से कम 4 होनी चाहिए। जी। मेरा दूसरा सवाल जो था सर कि वहाँ से प्रोड्यूसर्स को, और वो एकदम जो सेटल्ड है, कई सालों लगे हैं उस पूरे फिल्म सिटी को बनाने में, और अभी अभी तो ये फिल्म सिटी की एक नींव ही डली जाएगी। ऐसे में पूरा इसको इस्टेब्लिश करना कितना बड़ा चैलेंज होगा, और एक्टर्स को खासकर यहाँ लेकर आना, यहाँ करवाना काम, और मतलब एक माहौल देना, वो किस तरीके का होगा? देखिए, यहाँ की जो फिल्म सिटी होगी उसके अंदर 5 स्टार होटल भी होगा और 4 स्टार होटल भी होगा, और साथ में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। वहाँ पे हमारे फिल्म सिटी के एकदम नज़दीक जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे हमें 3-3 एयरपोर्ट मिल जाते हैं, दिल्ली के 2 और एक जेवर। फिर नज़दीक में हमें वृंदावन, मथुरा मिल जाता है, वहाँ बहुत लोग शूटिंग करने जा सकते हैं। फिल्म सिटी के अलावा आगरा, थोड़ा और आगे जाएंगे तो आगरा मिल जाता है उनको। तो कई चीज़ें उनको मिल रही है, तो एक्टर को प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। एक्टर को तो प्रोड्यूसर को भी उनको जहाँ, तो उसके लिए हम लोगों ने योगी जी से निवेदन किया, उनके सामने ये चीज़ रखी कि कैसे उनको यहाँ हम अट्रैक्ट करेंगे यूपी आने के लिए। उसके लिए उन्होंने बोला, वो तो हमने शुरू कर दिया है कि यहाँ जो शूट करेगा उसकी फ़िल्म को हम सब्सिडी देंगे।
तो वो ऑलरेडी सब्सिडी दी जा रही है। हिंदी फिल्म जब शूट होती है उत्तर प्रदेश में तो उसकी लागत का 25% गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है। और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज स्थानीय भाषा की अगर शूट होती है, लाइक अवधी, भोजपुरी, ब्रिज, बुंदेलखंडी, तब उनकी फिल्म की लागत का 50% उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दे देती है उनको एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी सहूलियत दी गई है और सिंगल विंडो परमिशन किया जा रहा है। हमारे प्रोड्यूसर्स को पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगाने, सिर्फ एक जगह जाना है, डीएम ऑफिस, कलेक्टर के ऑफिस जाएंगे और वहीं से सारे परमिशन मिल जाएंगे। यानी जो मोनोपोली बॉलीवुड की जो है वो अब उत्तर प्रदेश तोड़ रहा है उसको? नहीं, मैं इस तरह से नहीं लूँगा। मैं तो कहूँगा कि यहाँ मराठी फिल्मों की भी शूटिंग हो और मराठी जो महाराष्ट्रियन है वो लोग भी आके शूटिंग करें। ये सबकी बन रही है, हम किसी कंपटीशन में नहीं बन रहा है, लेकिन ये है कि ये हमारी ज़रूरत थी और कम से कम इसमें 20 साल से लोग लगे हुए हैं। पिछली सरकारें तो लगता है सिर्फ शिलान्यास तक ही थी, गंभीर नहीं थी, लेकिन योगी जी के बारे में सबको पता है कि जो संकल्प कर लेते हैं उसको करके ही मानते हैं। जी, अब चूंकि हम बॉलीवुड की लगातार बात कर रहे हैं सर, तो इस वक्त लगातार हम बॉलीवुड से खबरें यही देख रहे हैं, ड्रग कनेक्शन। सुशांत के मर्डर से शुरुआत हुई और जाके आ रही है अब ड्रग को लेकर। तो सुशांत का केस कहीं चला गया और ड्रग कनेक्शन सामने आ गया, आपको लगता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन दिनों कोरोना पॉजिटिव से ज़्यादा तो गांजा पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो आई होप कि सीबीआई उस केस को भी पैरेलल देख रही होगी या उनका प्रोसीजर होता होगा कि एनसीबी कुछ लोगों को पकड़ेगी तो शायद वहाँ से कुछ सबूत और मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सीबीआई ने काम बंद कर दिया है, वो अपने ढंग से लगे होंगे। लेकिन अगर ये एक एंगल मिल गया है ड्रग्स का तो ये गंदगी तो दूर होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये पहले भी मैंने कहा और लोगों ने भी कहा है कि ड्रग्स की जो गंदगी है और वो सिर्फ बॉलीवुड ही चपेट में नहीं है, बहुत सारे क्षेत्रों में इस तरह के घृणित कार्य होते हैं जिससे हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो रही है, युवा तो आज ही बर्बाद हो रहे हैं। तो ये काम बहुत अच्छा हो रहा है कि एनसीबी जो कर रही है, छानबीन कर रही है, और मैं मांग करता हूँ कि इसमें जो भी दोषी हो वो पकड़ा जाए, वो चाहे जितना भी बड़ा सुपरस्टार हो या स्टार हो, तभी जो है जनता खुश होगी। सर, सवाल नेपोटिज्म को लेकर भी था, जो कि अब यहाँ फिल्म सिटी बनने जा रही है पूर्वांचल, यानी कि हम यूपी बिहार से बहुत सारे एक्टर्स मुंबई माइग्रेट करते थे, वहाँ अपना मुंबई में दिन रात लगाकर एक्टिंग करते थे, लेकिन नेपोटिज्म का बार बार आया। तो आपको लगता है कि अब जो यहाँ फिल्म सिटी बनने जा रही है वो एक नेपोटिज्म को तोड़ेगी? मुझे लगता है जो टैलेंट जो है, योग्यता का सम्मान होना चाहिए। टैलेंट व्यक्ति कोई भी हो, उसे ज़रूर उसका साथ देना चाहिए, उसे आगे लाना चाहिए, फिर चाहे वो आउटसाइडर हो या इनसाइडर। लेकिन आप मानते हैं सर कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का गढ़ है? मैं इसको पूरी तरह से नहीं मानता। देखिए, जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने आवाज़ लगाई, हालांकि कंगना की मैं बहुत सारी बातों से सहमत हूँ, अच्छा कर रही हैं वो, लेकिन कंगना जैसे नेपोटिज्म की बात होती तो कंगना ही स्टार नहीं बन पाती। कंगना तो किसी ऐसे घर से नहीं है, कोई उनकी पृष्ठभूमि कोई फिल्मी नहीं है, तो उनको बॉलीवुड ने ही चांस दिया। और वहीं उनका तो कहना है कि उनके साथ बहुत अभद्रता हुई, उनका यूज़ किया गया, वो दूसरा विषय है। लेकिन मैं कंगना को जान रहा हूँ कि आज वो बॉलीवुड की महंगी हीरोइनों में से एक है और जो अपने दम पे जो फिल्में चलाती है वो कंगना है। और दूसरे रवि किशन जिन्होंने आवाज़ उठाई, रवि किशन भी ऐसे ही गए थे, वो 200-500 रुपये लेके। मैं भी ऐसे ही पहुंचा था, मनोज तिवारी भी ऐसे, यूपी से राजपाल यादव गए, उनको भी काम मिला। तो राजपाल यादव के पीछे भी कोई नहीं था। तो अब बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा है, इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन आए, पंजाब से धर्मेंद्र है ना। तो ये सब वो लोग हैं, धर्मेंद्र वगैरह, जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। धर्मेंद्र भी वहाँ बहुत भूखे रहे हैं और जुहू से वो चेंबूर तक धर्मेंद्र पैदल जाते थे, पैसे नहीं होते थे उनके पास। तो ये सारी स्टोरीज़ हैं।
अब हम लोग सुनते हैं कितने बड़े बड़े हमारे बीच तो एग्जाम्पल हैं महान महान लोगों के। मोदी जी चाय बेचते थे, देखिए प्रधानमंत्री हैं। अंबानी के बारे में पता है। तो संघर्ष होता है और जो टैलेंटेड व्यक्ति है वो आगे आता ही है। और बाकी जहाँ तक ये जो फिल्म स्टार हैं वो अपने बच्चे को चांस देते हैं, हीरो बनाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि उनके बच्चों को पहली बार तो चांस मिल जाता है बहुत जल्दी बिना संघर्ष के, फर्स्ट टाइम। लेकिन अगर वो पहली फिल्म अगर उनकी नहीं चली तो फिर उनको कोई रिपीट नहीं करता, चाहे हेमा मालिनी की बच्चियां हों, चाहे राजेश खन्ना और डिम्पल। यानी आप नेपोटिज्म के समर्थन में नहीं है सर। मेरा ड्रग्स से जो सवाल था सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सिर्फ हीरोइंस ही ड्रग्स लेती हैं क्या? फिल्म इंडस्ट्री में क्या एक्टर्स नहीं ले रहे हैं ड्रग्स? हाँ, मैं एनसीबी की जांच में भी देखता रहता हूँ आपके चैनल में, तो ये बात है कि हीरोइन के नाम ज़्यादा आ रहे हैं। तो खैर मैं ऑफ़र कर रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई हीरोइन का अकाल हो जाएगा तो मैं तैयार हूँ हीरोइन बनने के लिए। और लेकिन बड़ा अजीब लगेगा, रणवीर कपूर के साथ पता चला पर्दे पे मैं रोमांस कर रहा हूँ। जी, मेरा यही सवाल था सर कि जब से आप उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट के चेयरमैन बने हैं, उसके बाद से सीरियसली हम लोग सीरियस नोट पे बात कर रहे थे, लेकिन आपको अगर कोई सुन रहा है तो यही उम्मीद कर रहा होगा कि कब हंसाएंगे, कब हंसाएंगे। नहीं, वो तो काम मेरा चालू रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। हमारे अमित शाह जी हों, नड्डा जी हों, या मोदी जी से जब मिलने का मौका मिला, वो सब लोग यही कहते हैं कि जिम्मेदारी ज़रूर निभाना अच्छे से, लेकिन हंसाते रहना। तो मैं आज की बात बताता हूँ। अभी लंच था, भूख लगी थी, तो मैं चला गया एक रेस्टोरेंट खाना खाने। तो मैं पहुंचा रेस्टोरेंट, हमने कहा भाई खाने में क्या है? तो बोला साहब ये तो लंच टाइम है, आप तो लंच टाइम में आ गए। तो हमने कहा हम लंच करने आए हैं। तो लंच टाइम में लंच कैसे देंगे आपको? हमने क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अरे लंच टाइम है ना, तो वेटर लोग लंच कर रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा। तो अपने मैनेजर को बुला, मैनेजर तो परस रहे हैं। तो अपने मालिक को बुला, मैं वो खा के देखो मेज के नीचे लेटे हैं, खुजा रहे हैं, लंच टाइम चल रहा है। हमने कहा बड़ी अजीब बात है यार, ये रेस्टोरेंट में लंच टाइम में लंच नहीं दे रहे हैं। तो हमने कहा तुम्हारे लंच हम कब कर सकते हैं? भाई साहब आप ऐसा करिए, अगर आपको लंच करना है और अच्छे से लंच अगर करना है दिल से, तो आप सवेरे सवेरे आ जाइए 8 बजे, कोई नहीं होगा, हम आपको अकेले लंच कराएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है लेकिन अंदाज वही है। कैमरा पर्सन जहांगीर